Hello dear students, this is Rebecca Deal. Dear students, today we have to solve exercise number 1.2 और 1.2 जो है quadratic जो equation या उसकी जो completing square के जो क्वेश्चन हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही कंसिडर होते हैं. इसके कुछ क्वेश्चन एंड वाले क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े लॉन्ग हैं या लेंथी हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं. इसलिए ओके तो अब इसका पहला क्वेश्चन देखें. दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. 2 - x² = 7x. इसको थोड़ा सा हमने अरेंज किया है इन चीज़ों को यहीं, क्योंकि अगर गौर से देखें तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² + bx + c है, जिसमें x² के साथ जो चीज़ है वो 1 है, यानी कि सबसे पहले आपकी x² की टर्म लिखी होती है. जबकि यहाँ पर थोड़ा ये अरेंजमेंट इसकी डिसअरेंज है. ये मैंने क्या किया, x² को पहले लिख दिया, उस पर 7x जो है वो प्लस है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 2 एज इट इज़ आ जाएगा. 2 यहीं पर है, हमने इसको वहाँ पर शिफ्ट किया है. ओके अब आप क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू भी -7 है और c की वैल्यू 2 है. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट इन द क्वाड्रेटिक फार्मूला. दिस इज़ योर क्वाड्रेटिक फार्मूला. b की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, प्लस माइनस एज इट इज़ b का स्क्वायर -4ac और 2 और a की जगह -1 आ गया. ओके माइनस माइनस प्लस ये 7 आ गया, 7 का स्क्वायर 49. ये सारी के सारी डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे करें. इफ़ देयर इज़ लाइक अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नहीं कर सकते इस तरह की कैलकुलेशन, तो यूज़ योर कैलकुलेटर प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप, अब इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीज़ों को सिखाया जाए, आप ये करें, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें. ओके 7 7 = 49, माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 और 2 1 = 2, माइनस एज इट इज़ रहेगा. डियर स्टूडेंट अगर आप कहीं पर भी माइनस या प्लस का साइन स्किप करते हैं, डेफिनेटली माइनस का, प्लस का तो स्किप होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लस तो आप ना भी लगाएं तो नो प्रॉब्लम, तो वहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे. ये बात याद रखें. ओके सिंपली इन दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि 57 एक प्राइम नंबर है और हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही इसका सोल्यूशन सेट है. ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट देखें. 3x² + 8x + 1 = 0. अब यहाँ एक, जब आप इसका, ये थोड़ा सा इस पर पानी गिर गया था, ये इरेज हो गया. अब a की वैल्यू इसकी 3 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है 1 है. व्हाट यू हैव टू डू, यू सिंपली हैव टू राइट द फॉर्मूला. डोंट फॉरगेट दीज इक्वल साइन. आप छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, आप यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाते, ये x एज इट इज़ चलता जाएगा, ये इक्वल का साइन आपने ज़रूर लगाना है. ये इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, ना ये इतनी छोटी होगी ना ये इतनी बड़ी होगी, इसको बस इतना ही होना चाहिए. नंबर 2, ये स्क्वायर रूट का साइन यहाँ तक होना चाहिए, ना ये यहाँ तक हो ना ये यहाँ तक हो. ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ये टेक्स्ट हैं दैट हाउ टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन एक्चुअली, कि आपका पेपर आपने कैसे अटैम्प्ट किया हुआ है, आपने क्वेश्चन को कैसे किया हुआ है. ओके देन पुटिंग द वैल्यू, b की वैल्यू पुट करें 4, वैसे ही a और c की सारी यहाँ तक आपने क्या कर दी, वैल्यूज़ पुट कर दी. 8 का स्क्वायर 64 है, 4 3 = 12, ये माइनस है, इनको माइनस करेंगे तो 52 आएगा. अब फर्दर 52 के आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. यहाँ पर देखें इसके प्राइम फैक्टर्स बने हुए हैं. 2 2 = 4, 2 6 = 12. प्राइम फैक्टर बनने के बाद 2 का स्क्वायर आएगा, 2 एक पेयर फॉर्म में हो जाएगा. 13 अलोन नंबर है, मीन्स अकेला है. दोनों का स्क्वायर रूट कर दें सेपरेट, 6 नीचे एज इट इज़ है, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी. अगर गौर से देखें तो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें. 2 4 = 8, 2 1 = 2. माइनस प्लस के कह लें कि झमेले में ना पड़ें, डोंट फाइट विद दिस माइनस साइन, इसको एज इट इज़ रहने दें, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल हैं, इसलिए इसको यहीं रहने दें. अदरवाइज़ हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन मैंने खुद आपको ये मेथड मैं नहीं बता रही कि ये आपके लिए इतना काफ़ी है कि बस यहाँ से 2 कॉमन ले लें. 2 4 = 8 एंड 2 1 = 2. ये गलत नहीं है, ये फिर भी ठीक क्वेश्चन है. 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये आपका आंसर है. सोल्यूशन सेट के अंदर आप इसको यहाँ पर ये नंबर लिख देंगे. ओके अब आप देखें इसका जो वो है क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, क्वेश्चन नंबर, इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट इसका पार्ट अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये है आपका, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपने देखा हमारे स्कूल के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है. ओके और इसमें भी आप बेशुमार गलतियाँ करते हैं. ये देखें सबसे पहले तो आपने थोड़ा इसको अरेंज कर दिया, ये प्लस है, यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया. अब a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू ये है. ओके अब आपने फॉर्मूला लगा दिया. अभी यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ पुटिंग की है. एक्चुअली सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. देखिए जैसे ये मेरी लाइन ज़रा सी यहाँ, इस लाइन को बस आपने यहाँ तक फिक्स कर देना है. ओके 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस माइनस प्लस 4 4 = 16. और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब दो नंबर सेम होते हैं और उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जैसे ही तो इनका स्क्वायर ले लेंगे. जैसे 4 4 = 16 किया, इसका स्क्वायर रूट से कट गया. 16 3 = 48, 48 + 1 9, 8 क्या हो जाएगा 49.
अब इसका स्क्वायर रूट 7 आएगा। अब देखिए एक दफ़ा पॉजिटिव फ़र्ज़ करें अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन कर देते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते। यू हैव टू गो टिल एंड, बिकॉज कोई बात तो है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके अभी एक दफ़ा प्लस लगाया और एक दफ़ा माइनस, बाकी हर चीज़ गौर करें वैसे चलती आ रही है। 6 में से 1 माइनस करेंगे, अगर आपको नहीं आता बराए मेहरबानी कैलकुलेटर यूज़ करें, लिखें कैलकुलेटर पे -1 + 6 इज़ इक्वल टू, ताकि आपकी साइन की मिस्टेक ना हो। मेरे जो बाकी कोई लिसनर हैं वो ये बात सुन लें, वाई आई एम डूइंग और टेलिंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कुछ ऐसे स्पेसिफिक हम मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोज ऑल्दो दे हैव सम इश्यूज़ विद मैथ्स देन वी वांट एटलीस्ट दे शुड पास इन देयर एग्जाम. These are some special question. They are very short question that are designed for them, and that just video especially for those students. Okay, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 8. अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये एज इट इज़. ये कैसे आया है, इसको रैशनलाइज करते हैं. ये क्लास 9th में आपने पढ़ा था. अगर आप इसको ये लिखना भूल जाएं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट. ओके, दिस ब्रैकेट शुड बी लाइक दिस. ओके नाउ इसका अगर पार्ट 4 ये देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, ये क्वेश्चन है आपका 3x शुड बी हियर. अब आप गलती क्या करते हैं कि इवन आपको ये भी भूल जाता है बच्चों के यहाँ पर इक्वल टू 0 भी हमने लगाना है, और ये भी कितना ज़रूरी है. दूसरी एक बहुत बड़ी गलती कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि यहाँ भी इक्वल लगा देते हैं, मीन्स यहाँ x चलता जा रहा है लेकिन यहाँ भी वो 0 लगा देंगे, वो 0 लगा देंगे. अब आपने लिखा फॉर्मूला, अब आप लिखेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस है, b की वैल्यू आपने लगाई. यहाँ पर वही बात है कि सिर्फ वैल्यूज़ पुट की. 3 का स्क्वायर 9, इन सबको माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 होएगा. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 233 होगा, और यही आपका क्या है, सोल्यूशन सेट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ये वाला पार्ट अगर आप गौर से देखें. ओके ये आपके इसके इतने ही क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं क्योंकि यही शॉर्ट इसके क्वेश्चन हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज की जो रिव्यू है, रिव्यू में जितने भी क्वेश्चन आपके हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो इन कह लेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप 2 3 3 बार प्रैक्टिस करेंगे. ओके शॉर्ट क्वेश्चन देखें, ये है आपके पास. आपको उसने बोला कि फैक्टराइज करें. अब फैक्टराइज करना है, इसको आप फैक्टराइज नहीं, उन्होंने लिखा सिर्फ सॉल्व करें. सॉल्व करेंगे तो सॉल्व के लिए 3 तरीके हैं. सॉल्व आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक. लेकिन सबसे पहली जो ऑप्शन है, जब सॉल्व का वर्ड यूज़ होता है स्टूडेंट्स, तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि जो मेथड आपको आता है, सबसे पहले आप जाएँ फैक्टराइजेशन पे. लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. 2 1 ज़ा 2 है, और 2 इसका पेयर नहीं बनता, बिकॉज 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जबकि आपको तो 2 चाहिए. इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते. आप क्या करेंगे, उससे ज़्यादा जो आसान है वो है क्वाड्रेटिक, क्योंकि कंप्लीटिंग आपको डिफ़िकल्ट लगता है, आप इसलिए आप जाएं क्वाड्रेटिक की तरफ. लेकिन अगर एग्ज़ाम में जो मेथड आपसे पूछा गया फिर आपने वही करना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ओके अब आपने क्या करना है यहाँ पर, वही चीज़. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख लें. अगर इसमें कोई इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. वैसे ये बहुत सादा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपके सामने है. आप जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है जब वो कर सकते हैं तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए. इन केस यू हैव, यू स्टिल कैन आस्क मी. ओके नेक्स्ट देखें, इसका सेकेंड जो पार्ट है, ये देखने में बहुत शॉर्ट है लेकिन आपका पेपर इस तरह से बनता है कि ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. 5x² बराबर है 15x के. 15x यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस होगा. यहाँ से 5x कॉमन ले लें, x एज इट इज़, 5 3 ज़ार 15. अब एक दफ़ा 5x बराबर है 0 के, एक दफ़ा x - 3 बराबर है 0 के. 5 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 0 बाय समथिंग इज़ ऑलवेज 0. ना 3 माइनस है, वहाँ पर क्या होगा, प्लस. ये इसका सिंपल सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया. ओके अब आप क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट है. यहाँ पर आपको पता है कि जब 2 फ्रैक्शंस होती हैं, मैंने आपको बताया हुआ, जब व्हेन वी हैव 2 फ्रैक्शंस, सिंपली इसका एक और भी प्रोसीजर होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है जो मैंने आपको सिखाई हूँ. आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों को एज इट इज़ लिख दें, उसके बाद इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें. ये x - 4 है, ये x + 4 है. उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, x + x 2x हो गया. ये सारी चीज़ें यहाँ डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई. 3 1 ज़ार 3, 3 16 ज़ार 48. ओके उसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3x को यहीं रहने दें क्योंकि ये स्क्वायर है. 2x को वहाँ पर शिफ्ट कर दें. अगर आप चाहें तो इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. मैं नॉर्मली चाह रही हूँ एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए, या मैं चाहती हूँ कि x² हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, बट एक्चुअली आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं, इसका क्वेश्चन आप बुक पे देखेंगे तो इसका क्वेश्चन ये है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है.
तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसको फर्दर सॉल्व नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको बस इतना ही रहने दें आप। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कितने तरीके हैं एक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो यहाँ पर आपके पास 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड है आपके पास इसको सॉल्व करने के। ओके, नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, इसका है क्वेश्चन आपके पास ये है, देखें ये भी इसी के क्वेश्चन है। ओके, ये इसका 5 पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2x - 1/2 होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर 3/2 होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये -1/2 है, वहाँ जाके क्या होगा +1/2। अब आप क्या करेंगे, सिंपल ये दोनों सेम है। अच्छा, एक ये भी तरीका होता है जो वैसे मैंने आपको ये पहले सिखाया हुआ है। आप क्या करेंगे, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इनको एक बार लिख देते हैं, ये एक बार आ गया। अगर सेम हो तो ये तो आप प्रोसेस करते हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक बार लिख दें, 3 + 1 वैसे आ जाएगा 3। अगर जैसे मैंने आपको आपका मेथड बताया वो भी करें तो भी आंसर सेम आएगा। ओके, उसमें आप ये करेंगे 2 2s are 4, 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2, चाहे वो भी तरीका कर लें। अब 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों के लिए किया, यहाँ से आप देख लें। इसका जो लास्ट इसकी जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, देखें टेकिंग, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैसे ख़त्म करते हैं, सिर्फ क्या लेते हैं स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लिए, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहीं पर रहेगा, इन दोनों चीज़ों को उस तरफ शिफ्ट कर दें ताकि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन ना आए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 3s are 18, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा। x यहाँ से कैंसिल कॉमन ले रहे हैं, 3 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो 3 1s are 3, 3 6 are 18, x - 6 x + 3, यहाँ से x - 6 = 0 और x + 3 = 0। ये दो इसके सोल्यूशन सेट आंसर आ गए। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ये सारे शॉर्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू हैव टू प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन 3 टाइम्स। आपको पता है कि आपका एडमिशन नहीं जाएगा अनटिल अगर आप ये सारे क्वेश्चन, या आप ये कह लें कि अगर आप एटलीस्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं कर सकते एंड यू आर नॉट गेटिंग 50% मार्क्स, योर एडमिशन विल नॉट बी स्टैंडर्ड बाय द स्कूल। सो जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड एंड हार्ड। ओके, गुड लक।